पारे का टाइम हो गया। मेरा मेरा भी जा रही है इस पारा पढ़ने हैं। मेरा कहाँ जा रही है? इधर देखो, इधर तो देखो, कहाँ जा रहे हो? ऐसे कसपारा कैसे पकड़ती है बताइए जरा। कैसे? अच्छा कैसे पकड़ती है शपारा, कैसे पकड़ती है? ये ऐसे ऐसे करूँ तो दुपट्टे को ऐसे कर देती है ऐसे। आप ठीक है? अब ठीक है? चलो कैसे पकड़ती है शपारा? कैसे पकड़ती है? ऐसे। वेरी नाइस। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैंने लगानी थी मशीन और मैंने धोने थे कपड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जिस दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ या मशीन लगाती हूँ कपड़े धोती हूँ उस दिन मेरी क्या रूटीन होती है और वो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँ। किस तरीके से मैं जो है ना कपड़ों के साथ साथ सारे घर को अकेले विदाउट एनी हेल्पर जो है ना वो मैं मैनेज करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं साथ साथ जो है ना वो शूट भी कर लेती हूँ, साथ साथ आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हम मदर जितनी भी हैं, चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो एज़ इट इज़ जो है ना वो, चाहे वो हाउस वाइफ है चाहे वो वर्किंग वूमेन है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो उनकी एज़ इट इज़ ही होती हैं जैसे कि एक आम हाउस वाइफ की होती हैं। वर्किंग वूमेन की मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उससे बाहर को भी मैनेज करना होता है और घर को भी मैनेज करना होता है। और हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं उस इस लिहाज से थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है हमें कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ घर और बच्चों को ही मैनेज करना होता है। तो किस तरीके से मैं जो है ना वो बच्चों के साथ, मेरे छोटे बच्चे 3 बच्चे माशाल्लाह से, मैं घर को विदाउट एनी हेल्पर जो है ना वो मैनेज करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ। हो सकता है मेरी इस रूटीन से मेरी किसी बहन को या मेरी किसी यूट्यूब फैमिली में देखने वाले किसी को फ़ायदा हो जाए, तो बस मेरा मकसद भी यही है। अच्छा जी, जिस दिन में मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी रूटीन में एक चीज़ शामिल कर लेनी है कि जब भी आप जल्दी सुबह उठते हैं ना तो आप यकीन करें कि आपने 50% जो है ना अचीवमेंट आपकी हो गई, क्योंकि आप जब जल्दी उठते हैं ना तो आपके सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और आजकल वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो गर्मी में दिन को तो वैसे भी काम नहीं होता, तो सुबह इतना ठंडा ठंडा मौसम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे तो वैसे भी मौसम इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ठंडा मौसम होता है ना, रात को तो हमें बल्कि सर्दी लग रही होती है। और जो है ना मेरी भी कोशिश होती है कि मैं गर्मियों में जो है सुबह सुबह ही 8-9 बजे तक सारे कपड़े वगैरह धो के सफाई सफाई करके फ़्री हो जाऊँ और फिर दिन को जो है ना वो बस रेस्ट करें या ठंडे रूम में आराम से बैठे और जो भी बकाया काम होते हैं या इस्त्री वगैरह करनी है या कुछ छोटे मोटे मशीन के काम है, सिलाई मशीन के या कुछ भी, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। वो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें आप रिलैक्स होते हो। लेकिन जैसे चूल्हे वाला काम हो गया या मशीन वाला, ये लंबे काम होते हैं, छत पे कपड़े डालने हैं तो गर्मी होती है, इसलिए ये सुबह ही सुबह करके फ्री हो जाए। और मैं जो हूँ ना, मुझे तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह उठ के जो है ना सबसे पहले मैं मशीन में पानी वगैरह डाल के साबुन और सर्फ दोनों डाल के, वैसे मैं तो साबुन से कपड़े धोती हूँ, साबुन से कपड़े इतने ज़बरदस्त साफ़ होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ख़ास करके जो सूफ़ी सोप वालों का साबुन है ना, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और जो है ना उससे कपड़े इस कदर साफ़ होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, मैंने ना साबुन और सर्फ जो है ना वो दोनों डाल के कपड़े, और वाइट वाले जो सबसे स्लॉट होता है ना वो सबसे पहले डाल के तो बाकाया मैं काम करने लग जाती हूँ। अच्छा, मैंने मशीन लगा के उसके बाद मैंने अपने बेटे को उठाया, उसको जल्दी जल्दी से जी रेडी किया। उसको भी मैंने आदत डाली है कि गर्मियों में वो हर हाल में सुबह जो है ना वो नहा के और नाश्ता करके जाए। बच्चे जितने मर्ज़ी लेज़ी हों, जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी तंग करें, उनको थोड़ी सख्ती करके उनको सुबह का नाश्ता लाजमी करवा के भेजा करें। जो बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं करके जाते ना, एक तो वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं और स्टडीज़ में भी वो बहुत पीछे रह जाते कहीं ना कहीं। क्योंकि देखें, आप सारी रात के भूखे हो, सुबह भी बच्चे नाश्ता ना करके जाएँ तो वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मुझे जितना भी मर्ज़ी मैं बिज़ी हूँ, जितने मर्ज़ी मेरे काम हों, मैं बच्चों को सुबह नाश्ता हर हाल में स्कूल करवा के लाजमी भेजती हूँ। अच्छा जी, एक तरफ मैंने मशीन लगा ली थी और इतनी देर में मैंने साथ साथ जो है ना सेवइयाँ भी बना ली। और आज मैंने सेलेक्ट किया था जी आलू गोश्त बनाना, तो मैंने साथ एक साइड पे मैंने आलू गोश्त जो है ना वो सारी चीज़ें डाल के रख दी। तो सालन भी मेरा बन गया था और सेवइयाँ भी मेरी बन गई थी माशाल्लाह से। और साथ ही साथ सेवइयाँ रखने के बाद मैंने धोने स्टार्ट किया जी बर्तन। और जब तक मेरी लाइट जो है ना, सुबह मैंने आज कपड़े धोने के लिए जब मशीन लगाई तो लाइट चली गई थी, जब तक मेरी लाइट आई तो मैंने सारे तकरीबन काम कर लिए थे और बड़े ही झटपट हो गए थे। तो ये होता है कि जब आप मशीन लगाएं, इतनी देर में आप कपड़े निकाल निकाल के रखते जाएं और इतनी देर में आप बकाया काम कर लें, और जब आपको बकाया काम हो जाए तो आराम से बैठ के आप सारे कपड़ों को में से जो है ना वो पानी निकाल कर स्पिन करके उनको ऊपर डाल दें। तो इस तरह आपका काम भी बहुत ईजी हो जाता है और बहुत रिलैक्स होता है। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग्स? अल्लाह हाफिज़।